नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की एक ऐसी एंग्री वुमेन है जो अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। दीदी को देखिए, कब क्या चीज़ बुरी लग जाए कोई नहीं कह सकता। अगर मन में कुछ ठान ले तो उसे पूरा किए बिना हार नहीं मानती। दीदी के राजनीतिक सफर पर अगर एक नज़र डालें तो 70 के दशक में कांग्रेस का दामन थाम भारतीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा। 76 से लेकर 80 तक महिला कांग्रेस महासचिव के पद पर रही। 1984 में ही देश की सबसे युवा सांसद का खिताब जीत लिया। 91 में नरसिम्हा राव की सरकार में कई मंत्रालय संभाले और फिर 1998 में खुद की पार्टी तृणमूल का निर्माण कर बंगाल की सत्ता हासिल की। अब देखिए, आज की तारीख में बंगाल की क्वीन है वो। हाल ही में हुए देखिए बंगाल चुनाव में बीजेपी का दमखम भी दीदी को सत्ता से हटा नहीं पाया और ऐसे में अभी सवाल उठता है कि क्या ममता बनर्जी देश के तख्त पर भी पहुंच पाएंगी। अब ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में अपनी बेबाक राय से सुर्खियों में रहने वाले KRK यानी कि कमाल राशिद खान ने एक ट्वीट कर बंगाल के दीदी को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर कहा है कि भाई, भविष्यवाणी नंबर 27, ममता बनर्जी कभी भी भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। अब इसके बाद राजनीतिक गलियारों में देखिए यही चर्चा होने लगी है कि क्या ममता बनर्जी देश की प्रधानमंत्री बन पाएंगी। ऐसे में एक बार फिर ममता बनर्जी की राजनीतिक कुंडली को खंगाला जा रहा है। देश भर के ज्योतिषाचार्यों की माने तो भले ही ममता की कुंडली के सितारे लोकसभा चुनाव में उन्हें अच्छे परिणाम नहीं दिला पाए, लेकिन उनकी कुंडली बताती है कि वो काफ़ी मजबूत है और भाग्यशाली महिला है और इसलिए आने वाले समय में भले ही उनका प्रभाव पहले की अपेक्षा कमज़ोर हो जाए, लेकिन राजनीति में उनका वर्चस्व हमेशा कायम रहेगा। ज्योतिषी के माने तो 18 वर्ष का जन्म से ही दीदी की कुंडली में राजयोग है और ये राजयोग देखिए साल 2023 में समाप्त हो जाएगा। यानी मौजूदा परिस्थितियों में ममता को कोई भी ताकत सत्ता से नहीं हटा सकती। हालांकि फिलहाल देखिए शनि की महादशा भी चल रही है। ऐसे में उनके जन्म कुंडली में राहु का योग है जो कि 18 वर्ष तक रहेगा। ये राजयोग वर्ष 2005 में शुरू हुआ था और इस दौरान वो रेल मंत्री भी बनी। साल 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार की बागडोर भी संभाली। और देखिए सबसे दिलचस्प बात क्या है, दीदी का लग्नेश और क्रमेश दोनों ही शनि हैं और साथ ही लग्न चक्र के अनुसार उनके लग्न, घर में और 8वें स्थान दोनों का मालिक मंगल है। उनकी कुंडली में 8वें स्थान पर बैठा हुआ शुक्र स्पष्ट राजयोग बताता है। साल 2007 में ही ममता बनर्जी पर 19 वर्ष की शनि की महादशा चल रही है जो कि साल 2026 तक रहेगी। ज्योतिषी की माने तो साल 2026 तक उन्हें सत्ता संघर्ष में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में दीदी अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर दावा ठोकती है तो क्या प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो पाएंगी? क्या मोदी जी को शिकस्त दे पाएंगी? देखिए इसका जवाब तो समय ही बेहतर बताएगा, लेकिन जाते जाते आपको ये ज़रूर बता दें कि भाई दीदी अपने लिए शुक्रवार का दिन सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानती है। अब देखिए असल में उनके लग्न और 8वें घर का मालिक शुक्र है और उनके जीवन में शुक्र देखिए कितना ज़्यादा अहमियत रखता है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए। चुनावों के दौरान उम्मीदवारों का ऐलान करना हो या फिर मुख्यमंत्री पद ग्रहण करना हो या फिर अपने अहम फैसले लेने हो, दीदी हमेशा शुक्रवार का ही दिन चुनती है। तो 2024 के चुनाव में अगर ममता बनर्जी जंग के मैदान में उतरती हैं तो क्या पीएम मोदी को हरा पाएंगी? इस पर आपकी क्या राजनीतिक राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।